नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 25 सितंबर 2024, दिन बुधवार। आज आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आया हूँ पंजाब से, और लगभग सब पूरे देश से समाचार हैं। दूसरा, फसल के में जो मिट्टी जनित रोग हैं उसके लिए ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, थोड़ी सी जानकारी उसकी भी दूंगा। साथ ही बहुत सारी चीज़ें हैं। कोल्ड स्टोरेज पर भाव क्या चल रहा है, व्यापारियों में किस तरह से दिल्ली आज़ादपुर मंडी में बहुत ज़्यादा आवक बनी रह रही है लगातार, कौन कौन क्या क्या उसके कारण हैं, उस सब पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाई बात करता हूं मैं पंजाब से। तो पंजाब में क्या है कि जैसे ही ये खबर वहाँ पहुँची है कि उत्तर प्रदेश में जो आलू की बुवाई है वो लेट होने वाली है इस साल, और बारिश की वजह से काफ़ी लेट हो रही है, लगभग 1 महीना लेट है। तो वहाँ के किसानों में एक तरह से एक मौका बुनाने की होड़ मची हुई है। हालांकि अभी धान की फसल पूरी तरह से पकी नहीं है, और फिर भी उन्होंने मशीन के माध्यम से धड़ाधड़ धान की कटाई चालू कर दी है, और लगभग 4 से 6 दिन में, यानी करीब इस हफ्ते के अंत में, अगले हफ्ते में वो आलू की बुवाई प्रारंभ कर देंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। देखिए, बाकी मौसम के हाथ में रहता है, वो इंसान के हाथ में कुछ ही नहीं है, ईश्वर सर्वोपरि है। अगर ईश्वर चाहेगा तो निश्चित रूप से ये लोग बुवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। ये बात हमारी जो है होशियारपुर से हमारे एक किसान भाई है, व्यूवर भाई, हमें अपडेट कराते रहते हैं, और स्वेग सिंह जी, उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर किसान लगातार आलू के बीज को निकाल रहे हैं, और अगले 5-6 दिन में अगर मौसम ठीक होता है तो बुवाई और कर देंगे आलू की। यानी कुछ लोग कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं, और कुछ जो धान के खेत हैं उनको भी आलू के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आने वाले समय में पंजाब से आलू जो है, अगैती आलू जो कहते हैं, या अगैती पिछैती, अब तो एक साथ आने वाला है, वो ज़्यादा मात्रा में आने की संभावना है। तो मेरा उन किसान भाइयों से भी, उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों से कहना है कि पंजाब की फसल को देखते हुए भी आप अपनी बुवाई का निर्णय लेना, लेकिन आएगी लेट ही, सभी की लेट आएगी। अभी तो बुवाई की तैयारी कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, अक्टूबर में ही बुवाई होगी। अब हम बात करें किसान भाइयों, एक बात कर लेते हैं। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में रिकॉर्ड गाड़ियाँ पहुँचती हैं, जबकि सभी को पता है कि 90-95 गाड़ी की बिक्री होती है। 90, अभी तक तो 70-80 बिक्री हो रही थी, अब 90, कल रिकॉर्ड 98 की बिक्री भी हुई है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि फिर भी नई गाड़ी, कल 140 गाड़ी थी जिसमें 18 बिक्री हो गई और 42 शेष है, और आज जो गाड़ी हैं वो 80 के आसपास और पहुंच गई। टोटल मिलाकर 122 से 125 गाड़ियाँ हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज जो मुझे एक और जानकारी प्राप्त हुई कि जब फसल पर इस समय इस साल शुरुआत में आलू के बहुत तेज होने की संभावना के समाचार वायरल हो रहे थे लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, ये हो रहा था कि भाई प्रोडक्शन भी कम आएगा तो आलू बहुत महंगा होगा। उस समय दिल्ली के कुछ आड़तियों ने बहुत ज़्यादा मात्रा में संभल, बदायूं, साथ साथ उत्तर प्रदेश और कई जगह, यानी हापुड़, बेरठ, कई जगह उन्होंने जहाँ जहाँ उनके लोग थे, व्यापारी थे उनके, या फील्ड मालिक थे उनके जानकार, उन सब पर उन्होंने काफ़ी बड़ा फाइनेंस किया है और बहुत बड़ी मात्रा में आलू को खरीदा है। तो ये जो आलू लगातार मंडियों में आ रहा है वो ऐसे लोगों का भी है जिन्होंने मंदा संदा उस समय खरीदा था। अब किसी भी भाव बिक जाए भाई, उनको तो फायदा ही फायदा है। अब किसान उनके चक्कर में मर जाए तो मरता रहे, उनको क्या फर्क पड़ता है। तो किसान भाइयों, ये रहा आस्तीन के सांप वाली बात कि सोशल मीडिया पर वीडियो के माध्यम से बड़े किसान ने तैसी दिखा रहे हैं, और उनके अंदर एक सांप छुपा हुआ है जो कि डसने का काम कर रहा है किसानों को। तो ये मुझे खबर पता चली, इसमें कितनी सच्चाई है, अगर आप लोग जितना जानते हैं वो बताने की कोशिश करना, कि जिनको मालूम हो तो वो भी अपनी अपनी जानकारी दें, जिससे कि सभी को सच्चाई का पता चले कि इसमें कितनी सच्चाई है। अगली बात हम करते हैं किसान भाइयों, पूरे देश की निकासी की, आलू निकासी की, यानी कि 31 अगस्त तक की जो आलू की निकासी के आंकड़े जा रहे थे, अब पूरे देश के सरकारी आंकड़े जारी हो चुके हैं। इसमें यह बताया गया है कि पूरे देश से 31 अगस्त 2024 तक जो टोटल निकासी वो 43 से 45% की है पूरे देश की, जिसमें अब ये इसका जो स्थिति है वो आप इससे समझ जाओगे कि यूपी की केवल इन्होंने 39% बताई है, जबकि मैं कह रहा हूँ यूपी की 45% के आसपास की निकासी थी। तो यहीं से आपको आंकड़े की जो गणित है ना आंकड़ों का, जिसमें उलझाया जाता है, यहाँ से पता चल जाएगा। वेस्ट बंगाल की चूंकि 2 समितियां करती हैं तो इसमें गड़बड़ कर नहीं सकते थे, तो 48.56% है। गुजरात की 52% के करीब है, मध्य प्रदेश की भी 52 से 53% के करीब है, बिहार की 40 से 45% बताई गई इन्होंने। तो ये जो उन्होंने क्या कहा है कि केवल 2% पिछले साल की तुलना में ज़्यादा निकासी है। अब किसान भाई यहाँ पर थोड़ा सा मैं इनकी बात को ही मान करके आपको स्थितियों से क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो पिछले सालों की तुलना में
17-18%, 30-30% तक के आंकड़े हैं कम पैदावार। कोल्डों का कम भरना, 70-60-70% ही कोल्डों का भरना, और 2% निकासी का ज़्यादा होना। जब पिछले साल पूरे साल भर आलू सम्मान से बिक्री हुआ था, तो इस साल तो आपकी निकासी भी ज़्यादा है, आलू की पैदावार भी कम हुई थी, कोल्ड में भरसाट भी कम हुई थी, और रेट भी शुरुआत से निकासी भी धुआंधार चल रही है, रेट भी से। जबकि इस रिपोर्ट में कम से कम 7% से 8% का गड़बड़ घोटाला है। हमारे हिसाब से 6-7% इससे और ज़्यादा निकासी है। तो बाकी आप लोग अपने स्तर से कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या सच्चाई और हो सकती है। क्योंकि गुजरात में अगर अब हम बात करें तो गुजरात तो खाली होने के कगार पे है कोल्ड में, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कोल्ड खाली होने के कगार पे हैं। हालांकि जो और लोग जानकारी देते हैं कि 80% खाली हो जाएंगे, उसमें मैं सच्चाई नहीं मानता, लेकिन फिर भी मैं हर जगह की आंकड़े बता देता हूँ। बहुत सी जगह केवल बीज ही बीज बचा है और कोल्ड खाली हो गए। तो ये स्थिति सितंबर में, अभी सितंबर भी एंड नहीं हुआ है, सितंबर में हो जाना निश्चित रूप से आलू के कम भंडारण को दर्शाता है। अब मैं किसान भाइयों एक और बात आपको बता दूं, ट्राइकोडर्मा क्यों जरूरी है, इसके लिए मैं अगर आपको बता दूं कि आलू सहित अन्य फसलों में करीब करीब 40% का से ज़्यादा का नुकसान मृदा जनित रोगों के कारण होता है, और आलू में सबसे ज़्यादा नुकसान मृदा जनित रोगों के कारण होता है। और इस पर आने वाला खर्चा भी, यानी कि आप फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इनका प्रयोग जो ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, उसका खर्चा भी एक ज़बरदस्त मात्रा में किसानों को, आलू किसानों को तबाह, यानी कह गए कंगाली के स्तर पर पहुंचा देता है इतने तक। और उसके बावजूद भी जब कभी भयंकर रूप से जड़ गलन या आपका तना गलन या झुलसा जब आता है ना, तो किसान असहाय अपने आप को महसूस करता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो है मिट्टी जनित रोग हैं, और इसके स्प्रे से न केवल कुछ समय के लिए कंट्रोल होता है, इसके साथ साथ जो नुकसान होता है वो आपकी मृदा की जो उर्वरा शक्ति है, मृदा के अंदर जो ताकत है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। दूसरा, मृदा के अंदर कुछ ऐसे जीव हानिकारक होते हैं, वो अपने अंदर एक तरह से कह सकते हैं कि एक ऐसी क्षमता विकसित कर लेते हैं कि वे कुछ हल्के फुल्के रसायनों से फिर वो मरते भी नहीं हैं, और आपका प्रयास और आपकी दवाइयाँ व्यर्थ चली जाती हैं। इसके लिए एक ज़रूरी है, इस समय जो है आलू की बुवाई का भी लगभग 20 से 25 दिन बचे हैं, और खेतों में पानी से अभी सूखे मतलब अब जुताई को आने वाले, तो उससे पहले किसान भाइयों मैं आपको बता दूं 2 किलो ट्राइकोडर्मा बीडी प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले लें, और उसको गोबर में 25-30 किलो 50 किलो गोबर में अभी डाल दें, और जुताई से पहले जैसे आपकी अभी जुताई होती है उसमें खेत में डाल करके जुताई कर दें। इससे क्या होगा कि इससे हानिकारक जो जीव हैं, जो हानिकारक आपके मिट्टी में पाए जाने वाले फंगस हैं, और राइजोक्टोनिया है, सिलेक्टो आपका स्क्लेरोसियम है, इसके बाद मैक्रोफोमिना है, पाइथियम है, पाइथोप्टेरा है, फ्यूजेरियम है। इनमें ये बहुत सारे जड़ गलन है, तना गलन है, झुलसा है, और बीज का सड़ना है। इन सब रोगों के जो कारक हैं ये नियंत्रित हो जाएंगे काफ़ी हद तक। तो ये अगर इसके लिए मैंने अपने चैनल पर ही वीडियो दिए हुए हैं, बायो पेस्टिसाइड के नाम से 1, 2, 3, आप उसको एक बार देख लें, आपको सारी विधि क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों रेटों की। दिल्ली यादपुर की बात करें तो मैंने बता ही दिया, 80 नई 42 पुरानी मिलाकर के 122, और कुछ बाद में आ जाती है 125 तक की गाड़ियों की सूचना है हमारे पास। और चिप्सोना आलू के रेट हैं 1100 से 1250 रुपये, और हाइब्रिड आलू के रेट हैं 800 से 950 रुपये। सूर्या आलू के रेट हैं 1250 से 1400 रुपये। हल्का सूर्या अगर अलीगढ़ से गीला जा रहा है वो 1000 से लेकर के 1200 ही बिक रहा है। 3793 950 से 1100 रुपये, और जो है LR और वगैरह के रेटों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। बाराबंकी मंडी में चिप्सोना 20 से 22 रुपये किलो, काटर 22 से 23 रुपये किलो, राजेंद्र वन 20 से 22 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 18 से 21 रुपये किलो। कानपुर की बात कर लेते हैं किसान भाई। कानपुर में ज़बरदस्त आवक के बाद आवक कंट्रोल है। आज 15 गाड़ी बैलेंस है, तो और 55-60 नई गाड़ियों को मिला करके 65 के आसपास की गाड़ी की सूचना है हमारे पास, 65 से 70 हो सकती हैं। चिप्सोना आलू के रेट हैं यहाँ पर, छट्टा आलू के रेट बता देता हूँ 3793 के 22 से 23 रुपये किलो, आगरा का गुल्ला 18 से 22 रुपये किलो, कंचन 20 से 22 रुपये किलो, सिंदूरी 22 से 23 रुपये किलो, हॉलैंड 23 से 24 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर एक लॉट 25 भी है। चिप्सोना 23 से 24 रुपये किलो, ये भी एक्स्ट्रा सुपर 25 के रेट से बिक्री है। हाइब्रिड 17 से 19 रुपये किलो, सीनाथ 25 से 26 रुपये किलो, हल्का सीनाथ 23 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वाराणसी मंडी में 8 गाड़ियां मात्र। LR आलू 26 से 27 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो, सैंसर 22 से 23 रुपये किलो, हल्का 20 से 21 रुपये किलो। जयपुर मंडी में आज जो है 16 गाड़ी बैलेंस है, 44 से नहीं पहुंच गई, टोटल 60 गाड़ियां हैं। रेट की बात करें तो 24 से 25 रुपये किलो जाता आलू बिका, एक आध लॉट 26 रुपये किलो बिका है। 27 रुपये भी बिक जाता अगर बढ़िया क्वालिटी का होता, उस क्वालिटी का आलू नहीं है, वरना रेटों में सुधार यहाँ पर बिल्कुल जारी है।
हल्का आलू 20 से 24 रुपये किलो, हाइब्रिड 18 से 20 रुपये किलो, लाल आलू 24 से 25 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर आलू 27 तक की बिक्री संभव है, लेकिन उस क्वालिटी का आलू नहीं था। गुल्ला 15 से 18 रुपये किलो, किर्री 10 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुई है। जोधपुर मंडी में 10 गाड़ियाँ किसान भाई 24 से 25 रुपये किलो आलू के रेट है यहाँ पे बिक्री के 37 के। हल्का 22 से 23 रुपये किलो, हाइब्रिड 18 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। इंदौर मंडी में 25 से लेकर 27 रुपये किलो, ज्योति बढ़िया क्वालिटी का। चिप्सोना 24 से 25 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। पटना मंडी में लाल आलू 24 से 25 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो। सफ़ेद आलू 22 से 23 रुपये किलो, हल्का 21 से 22 रुपये किलो गुल्ला के रेट है किसान भाई। ये अहमदाबाद मंडी में 45 गाड़ियाँ, आज गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, फिर उसके बाद भी आलू के रेटों में कोई दिक्कत नहीं है। कोलंबा 34 से 36 रुपये किलो, हल्का 31 से 32 रुपये किलो। बादशाह 30 से 32-33 रुपये किलो, हल्का 28 से 29 रुपये किलो। ख्याति 26 से लेकर 31 रुपये किलो, हल्का 24 से 25-26 रुपये किलो। पुखराज आलू 25 से 27-28 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। पुणे मंडी की बात करें तो 28 से 29 गाड़ियाँ किसान भाइयों, 25 से 28-29 रुपये किलो के रेट है बढ़िया आलू के। हल्का आलू 23 से 24 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 24 से 26 रुपये किलो। एमपी का ज्योति 28 से 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बेंगलोर मंडी में 34 गाड़ियाँ हैं। आगरा का आलू 31 से 32, एक्स्ट्रा सुपर 33 रुपये किलो, हल्का 28 से 30 रुपये किलो। हसन का आलू 28 से 30 रुपये किलो, हल्का 21 से 27 रुपये किलो। और हाइब्रिड आलू 24 से 26 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। समाप्ति की ओर हसन का आलू क्वालिटी बिल्कुल गिर चुकी है, थोड़ा बहुत अब छिटपुट आ रहा है और ये तो आता ही रहेगा। चेन्नई मंडी में 17-18 गाड़ियों की आवक है किसान भाई, 31 से 33 रुपये किलो। हल्का आलू 26 से 30 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 27 से 28 रुपये किलो। हसन का आलू 28 से 32 रुपये किलो, हल्का 24 से 26 रुपये किलो रेट से बिक्री हुआ। मदुरई मंडी में 32 से 34 रुपये किलो, 7-8 गाड़ियों की आवक किसान भाइयों, और हल्का 29 से 30 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 5 से 6 गाड़ियाँ हैं, 31 से 33 रुपये किलो, हल्का 28 से 30 रुपये किलो रेट से बिक्री हुआ है। गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू 29 से 31 रुपये किलो, हल्का आलू 26 से लेकर के 27 रुपये किलो। फरुखाबाद का आलू 27 से 28 रुपये किलो, हल्का 24 से 26 रुपये किलो रेट से बिक्री हुआ है। बंगाल का आलू 24 से 26 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो रेट से बिक्री हुआ। हैदराबाद मंडी में 302 आलू की 26 प्लस 7 यानी 26 नहीं 7 बैलेंस मिला के 33 गाड़ियाँ हैं और 29 से 31 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। 302 आलू यहाँ पर, हल्का 26 से 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो किसान भाइयों एक और बात मैं बता दूँ, कहीं पर भी किसी भी जगह पर फुटकर आलू 40 रुपये से कम नहीं है, 40 से 80 रुपये किलो के रेट हैं। जबकि मंडियों में क्या हाल हो रहा है, जब फुटकर में और थोक में इतना जब तक डिफरेंस होगा तब तक किसान की दिशा नहीं सुधर सकती। तीसरी बात, बार बार मैं कहता हूँ डीएपी के लिए बहुत परेशान न हो, नकली और धोखेबाजों से सावधान रहें। डीएपी सबको मिलेगा, लेट सब्सिडी के रेट जारी होने की वजह से, सब्सिडी घोषणा लेट होने की वजह से कंपनियां लेट भेज रही हैं, लेकिन अब आने वाले समय में क्रपको की भी रैक आ रही है और इफको की भी रैक आ रही है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बाकी का सब कुछ ठीक है। और आप अपडेट कराइए, निकासी भी अपडेट कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।